वंदे पुरुषोत्तमम। अनुग्रह श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती। वो लिखते हैं कि अंग्रेजी का 1958 साल फागुन महीना का रौद्र उज्ज्वल प्रभात, ठंड जाकर भी नहीं जा रही है। विशेषकर सुबह की धूप में एक मधुर आनंद है। श्री श्री ठाकुर उस दिन गोल तासू के बाहर पूरब दिशा की ओर तंबू की छावनी के नीचे शुभ्र सैया पर बैठे हुए हैं। आनंद की घन मूर्ति, लग रहा है मानो उनकी आंखों से स्नेह करुणा झर रही हो। बिछावन पर पैरों के पास एक बड़ा सूर्यलोक एक विनम्र प्रणाम बिखेर रहा हो। उनके तीनों ओर घिरे अनेक भक्तजनों का समावेश हुआ है। सभी का मुख आनंदोज्ज्वल है। श्री श्री ठाकुर की चौकी से थोड़ी दूर पर तीनों ओर से सुंदर बांस का घेरा दिया हुआ है। बांस के घेरा का अग्रभाग को पार करके मैं भी उनके सम्मुख नीचे प्रणाम करके खड़ा हूँ। श्री श्री ठाकुर ने यति आश्रम की ओर देखकर पूछा, वह कौन जा रहा है? सरद्दा है क्या? मैं बोला, जी हाँ। सरद्दा अन्य दिनों की भांति प्रातः भ्रमण करके यति आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर साथ ही साथ उच्च स्वर में बोले, सरद्दा लाठी रखकर इधर सुनकर जाएंगे। सरद्दा लाठी अपने घर पर रखकर कुछ ही देर में श्री श्री ठाकुर के नज़दीक आकर प्रणाम करके उठते ही श्री श्री ठाकुर बोले, तुम लोग थोड़ी दूर हटो तो ननी और सरद्दा से प्राइवेट बात करना है। बोलते ही सभी दूर हट गए। मैं और सरद्दा श्री श्री ठाकुर के सम्मुख नीचे बैठ गए। श्री श्री ठाकुर मेरी तरफ देख कर बोले, सुनो, तुम दोनों 25 रुपया भिक्षा करके लेते आओ। बाहर के लोगों से 2 रुपया करके लेने से ही हो जाएगा और 1 रुपया वह स्वतः ही मिल जाएगा। श्री श्री ठाकुर का आदेश सुनते सुनते ही मैं मन ही मन सोच रहा था, मात्र 25 रुपया भिक्षा करनी होगी। वह तो हम में से कोई अकेले ही आसानी से संग्रह कर सकता है। ऐसा एक सहज काम करने के लिए 2 लोगों को ठाकुर क्यों आदेश दे रहे हैं? साथ ही साथ श्री श्री ठाकुर फिर बोले, जाओ अभी निकल पड़ो, रुपया संग्रह करके लेते आओ। सुनो, आश्रम में जो सब दिन रहते हैं उनके पास से संग्रह नहीं करना ही अच्छा है। बाहर से जो आश्रम में आए हुए हैं उनके पास से ही संग्रह करना है। जाओ, दैविज्ञ ब्राह्मण की तरह कंधे पर चादर रखकर बगल में छाता दबाकर निकल पड़ो। उनकी बातें समाप्त होते ही सरद्दा मुझसे पहले ही प्रणाम करके उठ कर खड़े हो गए। उसके बाद मैं भी झुककर प्रणाम करके अर्ध खड़ा होते ही हंसते हुए अपूर्व मोहन भंगिमा में मेरी तरफ देख कर बोले, सुनो लक्ष्मी, रुपया किंतु सोने का रुपया होना चाहिए। यह बात सुनते ही मेरे मन में हुआ ठाकुर मानो मेरे लिए पूर्ण दुर्बोध्य कोई एक अनजान भाषा में बोल रहे हैं। घबरा कर मेरे मुख से सिर्फ आवाज निकली, जी। श्री श्री ठाकुर बोले, हाँ, यह जो क्या कहते हैं सोने का मोहर न क्या, वह 25 संग्रह करके लेते आओ। यह बात सुनते ही कोई एक अनजान भय से मैं पुनः अज्ञातवश नीचे बैठ गया। बैठते ही पूछा, जी 25 भर मोहर क्या यहीं से संग्रह करना होगा? श्री श्री ठाकुर बोले, हाँ। धीमी आवाज में पुनः पूछा, जी कब तक देना होगा? श्री श्री ठाकुर बहुत सहज भाव से ही बोले, यही समझो रात 10 बजे तक। अवाक विस्मयाभिभूत होकर मुख से निकल पड़ी, आज रात 10 बजे तक? साथ ही साथ श्री श्री ठाकुर दृप्त कंठ से बोले, लो, ऐसा बोलने से तो काम ही नहीं होगा। थोड़ा डांटने के स्वर में बोले, उठो, खड़े हो जाओ, ये जो कहा दैविज्ञ ब्राह्मण की तरह निकल पड़ो। साथ ही साथ मैं उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद तुरंत ही कंठ का स्वर परिवर्तन करते हुए मेरी तरफ देखकर बोलने लगे, रुपया कहाँ मिलेगा वह मैं कह सकता हूँ। सुनते ही आशा की किरण से मेरी आंखें उज्ज्वल हो उठी। व्यग्र दृष्टि से मैं उनके मुख की ओर देखने लगा। साथ ही साथ सामने की तरफ झुककर पुनः बोले, रुपया जो देगा उसका नाम मैं बतला सकता हूँ, कह दूं क्या? मुझे शायद नाम सुनने का अत्यधिक आग्रह करके श्री श्री ठाकुर की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया, लेकिन हाय, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। श्री श्री ठाकुर यह बात बोलकर स्वाभाविक भंगिमा में बैठकर बोले, नहीं बोलूँगा, अन्यथा जो देगा उसका मंगल नहीं होगा। दीर्घ श्वास लेकर हम दोनों ही पुनः प्रणाम करके श्री श्री ठाकुर के सामने से चले गए। कंधे पर चादर, बगल में छाता लेकर तुरंत ही निकल पड़े। कई रास्ते घूमे, कई के घर में गए,
दोपहर के प्रायः 12 बजने वाले थे। अब तक अनेक खोजबीन करने पर मात्र 4 बहिरागत भाइयों का संधान मिला, जो प्रत्येक 2-2 करके सोने का सिक्का देंगे, वह भी घर जाकर भेजेंगे। ऐसा वादा किया। मन ही मन परम दयाल का ही स्मरण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दाता ग्रहीता व प्रार्थी सब तो तुम ही हो दयाल। तुम्हारी अहेतुक दया नहीं होने पर कैसे यह असंभव संभव कर पाएंगे। सरद्दा बोले 12 बज गए हैं, चलें अब लौट जाएं। स्नान आहार करके थोड़ा विश्राम कर लें, पुनः घूम फिर कर कोशिश करके देखेंगे। यति आश्रम में हम दोनों ही लौट आए। क्लांत होकर यति आश्रम के बरामदे में बेंच पर बैठे हैं। सरद्दा हाथ मुख धो रहे हैं। इसी समय यति आश्रम की पूरब दिशा के दरवाजे से भोलानाथ दास सरकार अंदर आए। मेरे निकट आकर बोले, ननीदा, सरद्दा कहाँ हैं? मैं बोला, वह जो हाथ मुख धो रहे हैं। भोलानाथ दा बोले, सुना हूँ शिशि ठाकुर आप लोगों से 25 भरी सोना मांगे हैं, तो मेरी इच्छा है 1 भरी सोना की कीमत मैं दूंगा। मैं 135 रुपया लाया हूँ। यदि इसमें से कुछ बचता है तो उसे प्रणामी में दे दीजिएगा। रुपया मैंने हाथ फैलाकर ले लिया। मैं अपने सर से लगाकर बोला, अभी सोना 132 या 133 रुपया भरी है, अतिरिक्त रुपया प्रणामी के रूप में दे दूंगा। भोलानाथ दा चले गए। उनके जाते ही हठात मुझे याद आया। मैं बोला, सरद्दा, शिशि ठाकुर तो बोले थे 1 मोहर स्वतः मिल जाएगा। भोलानाथ दा से तो हम लोग मांगे तो नहीं थे, वे स्वेच्छा से स्वयं दे गए, तो लगता है बाकी भी उनकी दया से मिल ही जाएगा। सरद्दा बोले, ऐसा ही लगता है, पर यह कैसे होगा यह सोच नहीं पाता हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। एक ही समय मन विश्वास और अनिश्चितता के विचित्र झूले में झूलने लगा। खाने के तुरंत बाद मुख धोकर यति आश्रम के बरामदे पर आकर खड़े हुए हैं। नजर पड़ी दूर जामतला गेट पर घर के सामने शिशि ठाकुर की भतीजी संदीपा माँ मेरी ओर देखती हुई खड़ी हैं। अब तक मुझे याद नहीं था कि संदीपा BA की परीक्षार्थी हैं। शिशि ठाकुर के आदेश से वह मेरे पास पढ़ती हैं। उस दिन उसे शेक्सपियर पढ़ाने की बात थी। मैं उसे देखकर सरद्दा से बोला, सरद्दा, हम लोगों को थोड़ा विश्राम करके निकलने की बात है, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, तब तक मैं उसे पढ़ा कर आता हूँ। सरद्दा बोले, यह अच्छा है, मेरे लौटने में देर होने से सरद्दा आप मुझे बुलाएंगे। यह बोलकर मैं संदीपा को पढ़ाने चला गया। पढ़ाते पढ़ाते कितना समय व्यतीत हो गया पता नहीं चला। हठात आश्रम की घड़ी में 3 बजने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। हाँ, तो हम लोगों को तो बाहर जाने की बात है। संदीपा को बोलकर तुरंत ही यति आश्रम लौट आए। सरद्दा अब तक मुझे बुलाए क्यों नहीं, लेकिन सबसे आश्चर्य का विषय था सरद्दा यति आश्रम में कहीं नहीं मिले। प्रथम उद्वेग, उसके बाद विरक्ति, अंत में क्रोध का एक भाव भी मन ही मन महसूस करने लगा। उन्हें ढूंढने में और प्रायः 1 घंटा व्यतीत हो गया। मैं अब छटपट करने लगा। सरद्दा ऐसा प्रवीण व्यक्ति का यह कैसा आचरण, इतना बड़ा एक दायित्व माथे पर है, फिर भी ऐसा लगता है वे निश्चिंत होकर कहाँ अदृश्य हो गए हैं। संध्या के जब प्रायः 4 बजे होंगे तब हठात दूर से पंकज दा की उच्च स्वर में आवाज़ सुनाई दी, ननीदा, ठाकुर आपको बुला रहे हैं। तत्पश्चात मैं दौड़कर ठाकुर के समीप गया। घर लोगों से भरा हुआ है। आश्रमवासी अनेक भ्रातागण एवं माताएं शिशि ठाकुर के चरणों में समवेत हुए हैं। आकर खड़ा होते ही शिशि ठाकुर मेरी तरफ देखकर बोले, कहाँ तक हुआ है? समझ में आया, रुपया की बातें ही पूछ रहे हैं। मेरे गले से बात नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह बोला, जी, लगभग 4-5 संग्रह हुआ है और चेष्टा कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि काम बहुत सहज एवं सरल है। मैं इच्छा करने से ही इसी मुहूर्त में कर सकता हूँ। ऐसा एक विश्वास के स्वर में शिशि ठाकुर बोले, अच्छा, बाकी पूरा कर लो। थोड़ी देर बाद हठात मेरे लिए निश्चय ही अप्रत्याशित भाव में शिशि ठाकुर बोले, सुनो, खिचड़ी बनाना जानते हो? परम दयाल शिशि ठाकुर सब कुछ जानते हैं। मेरे सिर पर कितना बड़ा दायित्व का भार है, इसीलिए प्रथम खिचड़ी की बात सुनने पर लगा और किसी को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वे तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं बोला, जी हाँ, बनाना जानता हूँ। फिर बोले, किंतु चावल का नहीं, वह होगा सिर्फ दाल की खिचड़ी। 5 तरह की दाल से बनाना है। सिर्फ दाल की खिचड़ी जो बन सकती है, यह मैं जीवन में पहली बार सुना हूँ। तो भी आदतवश बोला, जी हाँ, बनाऊंगा।
फिर बाद में पूछे, दाल की खिचड़ी पहले कभी बनाए हो? मैं बोला, जी नहीं, किन्हीं माताओं से जान लूँगा। शशि ठाकुर जी बोले, अरे बेवकूफ़, इधर आओ, यहाँ बैठो, सुनो। 5 तरह की दाल समान समान मात्रा में लोगे। मूंग दाल को भूंज लोगे और अरहर, मटर, चना और मसूर, ये 5 तरह की दाल लोगे। धोकर प्रत्येक को अलग अलग उबालोगे। इतनी मात्रा में पानी डालोगे जिससे दाल पूरी तरह सिद्ध हो, पर पानी सूख जाए। दाल पूरी गल भी जाए और साबुत एवं सिद्ध होनी चाहिए। उसके बाद पुलाव की तरह बनाओगे। कढ़ाई में थोड़ा सरसों तेल एवं थोड़ा घी, तेज पत्ता, मिर्च फोरन देकर गरम मसाला को छौंक लेना। उसके बाद दालों को कढ़ाई में डाल दोगे और पिसा अदरक, जीरा, हल्दी, नमक मिलाकर धीरे धीरे चलाना है। थोड़ा चलाने के बाद इतनी मात्रा में पानी डालोगे जिससे दाल पूरी तरह धुल नहीं जाए, थोड़ा बहुत नरम पुलाव की तरह होगा। उस समय उतारना होगा, समझे? मैं बोला, जी हाँ, समझ गया। शशि ठाकुर बोले, सुनो, उसके साथ थोड़ा आलू दम बनाने से कैसा रहेगा? अच्छा से दही वगैरह मिलाकर तुम जैसा बनाते हो। मैं बोला, जी हाँ, वैसा ही होगा। शशि ठाकुर फिर बोले, और यदि कुछ पाट भाजा बनाओ तो और भी अच्छा होगा। पाट भाजा में बेसन के साथ थोड़ा पिसा तिल मिलाने से और भी अच्छा होगा। मैं सब कुछ सुनने के बाद बोला, जी हाँ, उसी तरह होगा। आदेश सुनकर प्रणाम करके घर लौटते समय फिर बुलाकर बोले, और एक बात सुनो, रसोई तो बनाओगे लेकिन किसी और के संबंध में नहीं सोचना, बात समझ गए? बोले, जी, वैसा नहीं सोचूंगा। उनका आदेश माथे पर रखकर यति आश्रम लौटने के समय मन में एक ही समय हर्ष एवं विषाद का एक अभूतपूर्व भाव उद्वेलित होने लगा। मेरे ठाकुर के पास से खाना चाहते हैं, वे भी अपने हाथ से प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वे अंतर्यामी नारायण हैं, जो बनाने बोले हैं सब उनके ही भोग के लिए है। दया करके सिर्फ वे ही ग्रहण करेंगे, ऐसा ही सोचना होगा। अन्य किसी की बात सोचने पर वह दूसरे के उद्देश्य से निवेदित हो जाएगा, उनके भोग में और नहीं लगेगा। ऐसा भाव हृदय में अनुभव करने पर क्या जो आनंद होने लगा। फिर मुझे मोहर संग्रह की बात सोचकर विषन्नता का भाव मेरे मन में झांकने लगा। अब भी 16 मोहर का रुपया संग्रह करना होगा। फिर सोचता हूँ, इतना बड़ा कार्य का दायित्व लेकर भी खिचड़ी बनाने की बात ऐसे बोले जैसे वही मुख्य कार्य हो। मोहर संग्रह करना किस तरह गौण हो गया। शशि ठाकुर की विचित्र लीला है, कुछ भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। यंत्र चालित की तरह यति आश्रम में आकर देखते हैं, अभी तक सरलता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और क्या करें, शशि ठाकुर स्वयं खिचड़ी खाएंगे, इसीलिए दूसरी तरफ ध्यान देने का अवसर अब कहाँ है। 3 चूल्हा में दाल चढ़ाई गई। प्रायः आधे घंटे बाद पता चला सरलता घर आ गए हैं। उनकी तरफ देखकर थोड़ा विक्षुब्ध होकर ही बोले, क्या आश्चर्य है सरलता, आप कहाँ गए थे? दोपहर को ही न हम लोगों को बाहर निकलने की बात थी, आपका तो कहीं पता ही नहीं था। अब तो शाम हो गई है, मोहर के लिए क्या उपाय होगा? अपने समस्त उद्वेग एवं व्याकुलता की उपेक्षा करके सरलता धीर स्थिर कंठ से बोले, आप रसोई घर में क्या कर रहे हैं? मैं बोला, क्या और करूँगा, माथे में है मोहर की चिंता। इसी बीच कुछ देर पहले शशि ठाकुर बुलाकर बोले हैं खिचड़ी बनाने, वह भी चावल की खिचड़ी नहीं, 5 तरह की दाल की खिचड़ी। सरलता बोले, अच्छा। जब शशि ठाकुर बोले हैं तब अच्छी तरह से मन लगाकर उसी कार्य को ही कीजिए। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। अधीर कंठ से मैं बोला, किंतु मोहर का क्या होगा? उसके विषय में तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरलता बहुत निर्लिप्त स्वर में बोले, मोहर का आर्डर अब तक दे दिया गया है। ठाकुर आपको जो करने बोले हैं आप निश्चिंत मन से वही करें। सरलता की बातें सुनकर मैं चौंक गया। क्या मोहर का आर्डर दे दिया गया है? रुपया कहाँ मिला? कब मोहर आएगा? सरलता बोले, रुपया कहाँ मिला वह आज बतलाना मना है, कल बोलूँगा। आज मोहर रात 9 बजे के पहले ही आ जाएगा। सुनकर विश्वास करने की इच्छा नहीं हो रही थी। यह असंभव संभव कैसे हुआ? सरलता को बोला, तब तो निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। वे बोले, हाँ, निश्चिंत होकर आप मन लगाकर खिचड़ी जाकर बनाइए, जिससे खूब अच्छी बने, जिससे शशि ठाकुर खुश हों। उसी रात को शशि ठाकुर के चरणों में 5 मोहर निवेदन किया गया। दूसरे दिन सुबह फिर मुझे और सरलता को बोला गया, शशि ठाकुर बुला रहे हैं। हम लोगों के जाते ही प्राइवेट में बोले, यह मोहरा सोने का सिक्का सब देवेंद्र राय चौधरी को देकर बोलेंगे,
सुने हैं क्या शशि ठाकुर आपसे 25 मोहर मांगे हैं। हम लोगों की इच्छा हुई है कि इतना सारा मोहर आपको संग्रह करके दें, आप इसे लेने पर हम लोग खुश होंगे। शशि ठाकुर पुनः बोले, मैं जो आप लोगों को यह देने बोला हूँ वह किंतु देवेंदा को नहीं बतलाएंगे। देवेंदा को मोहर देना हो गया। उसके बाद एकांत में शरद्दा से पूछा, शरद्दा मोहरों का रुपया कहाँ से मिला, क्या अभी बतलाएंगे? शरद्दा जिसका नाम बोले वह सुनने पर मैं अचंभित, विस्मित व अवाक हो गया। वे और कोई नहीं, हम लोगों की ही बड़ माँ हैं, परमाराध्या श्री बड़ माँ। गत दिन जब मैं संदीपा को पढ़ा रहा था उस समय से श्री बड़ माँ पंकज दा को मुझे एवं शरद्दा को बुलाने भेजी थी। मेरे नहीं रहने से शरद्दा ने जाकर श्री बड़ माँ को प्रणाम किया। श्री बड़ माँ हिंदू गृहस्थ वधु स्वभाव सुलभ घूंघट डालकर शरद्दा को बोली, सुना हूँ ठाकुर आप लोगों से 25 भरी सोना मांगे हैं। शरद्दा बोले, जी हाँ। श्री बड़ माँ फिर पूछी, आप लोग अब तक कितना संग्रह किए हैं? उत्तर में शरद्दा जब बोले मात्र 8-9 ही हुआ है, तब बड़ माँ स्नेह मधुर कंठ से बोली, सोना को समय पर नहीं दे पाने पर ठाकुर को भी बहुत अशांति होगी, फिर आप लोग इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? मैं तो इतना गिनती उनती नहीं कर पाती हूँ। इस पंकज को बोले हैं, उनसे गिनती करा के देखिए तो कितना रुपया हुआ है। गिनने पर पता चला कि 2200 रुपये हुए हैं। शशि बड़ माँ रुपया का हिसाब होने पर पूछी, इतना से हो जाएगा या और लगेगा? अश्रु जड़ित कंठ से शरद्दा ने उत्तर दिया, इतना से ही हो जाएगा माँ, और जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ का आशीर्वाद माथे से लगाकर शशि बड़ माँ को प्रणाम करके शरद्दा रुपया लेकर चले आए। सारी बातें सुनकर मन गदगद हो उठा, कंठ रुद्ध हो गया, आंसू का बांध रोक नहीं सका। शशि ठाकुर की दिव्य लीला का मधुर एक अभिनव अनुभूति मन प्राण एवं चित्त में समाहित हो गया और अंतर महियसी मातृत्व की एक करुणाघन मूर्ति अपनी ऐश्वर्य गरिमा से उद्भासित हो उठी। संतान आर्तिहरणी विश्व जननी ने सिर्फ जो अपने खजाने का भंडार उजाड़ कर दिया है ऐसी बात नहीं, उसके साथ उनकी अपार्थिव स्नेह ममता की सुधा धारा पान करके मेरा जीवन धन्य व कृतार्थ हो गया। माँ के रातुल चरण युगल में प्रणाम, मेरा अनंत कोटि प्रणाम। सातपति जुलाई 2024 के पेज संख्या 27 से 30 तक। जय गुरु।